बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। तो बस ये बाहर का चक्कर लगा था तो कुछ चीज़ें लाने वाली थी, तो मैंने कहा चले अब जा रही हूँ तो वो भी देख लूँ, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ तो लाने वाला रहता ही है आप बाहर जाओ तो फिर बस मैंने लिखती रहती हूँ चीज़ें, अगर निकलो तो फिर मैं देख लेती हूँ जो जो लेने वाली चीज़ें होती हैं, जो जो रास्ते में आती जाती हैं शॉप्स वगैरह, तो फिर मैं लेती जाती हूँ। तो ये फेस वॉश वगैरह ख़त्म हो रहे थे, तो ये बेबी लिप था, छोटी सी वैसलीन सी ये बनी हुई थी, तो ये होंठों पे लगाने के लिए ना, ये तो ये मेरा, मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ ना, तो मेरा भी ये बिल्कुल ख़त्म तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा रहता था, तो मैंने कहा पहले ले आऊँ, तो फिर बाज़ दफ़ा तो चीज़ें भी शॉर्ट हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा फिर लाया भी नहीं जाता है। तो चलो ला के तो रख देती हूँ। बेटी वो दूसरा पॉन्ड्स वाला यूज़ करती है और ये कंडीशनर लेकर आए थे इस दफ़ा ये वाला ना। वैसे तो मैं डव या वो सनसिल्क का यूज़ करते हैं, लेकिन वो ना ये शाहीन पे गई थी ना, तो वो वहाँ पे ये उन सब जो लड़कियाँ खड़ी होती हैं ना, तो उनसे पूछा ना कोई अच्छा सा दिखाएं, तो वो कहती है इम्पोर्टेड है, ये बहुत अच्छा है। तो अब ये यूज़ करते हैं तो कैसे इसका रिज़ल्ट आता है। तो क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती है कंडीशनर की, बालों पे ना लगाओ तो ऐसे बालों का हाल होता है। तो फिर वो मैंने कहा चले देख लेते हैं, ट्राई करते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो दोबारा फिर यही ले आएंगे, नहीं तो फिर कोई और चलेगा। तो बस ये अब से ये संडे को ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें ये मैं चीज़ें बना रही थी दोपहर के लिए चाय के साथ, मतलब चाय के लिए ना बना रही थी चीज़ें वगैरह। तो ये चिकन था, बोनलेस लिया, इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया था, तो इसको अब मैरिनेट कर रही थी। इसमें नमक, मिर्च और ये काली मिर्चें डाली थी, ताकि इसको थोड़ी के लिए देर के लिए ना रख दूँ, अच्छा सा वो जज्ब हो जाए इसमें सारा कुछ ना, वरना ऐसे फीका फीका सा लगता है फिर चिकन ना। और ये नींबू होता तो वो ज़्यादा बेस्ट है, तो वो नहीं था, तो फिर मैंने ये विनीगर डाल दिया ना। और ये लहसुन मैंने थोड़ा सा डाला था, लहसुन का ना बहुत अच्छा आता है थोड़ा सा फ्लेवर ना चिकन वगैरह में जब फ्राई करो आप तो ना। तो फिर बस थोड़ा सा मैंने बस थोड़ा सा डाला था। तो इसको तो मैं रख लूँगी, ये मैं सारा तो नहीं आज बनाऊँगी, ये मैं थोड़ा सा बनाऊँगी आज, तो बकाया मैं फ्रीज़ कर दूँगी, फिर जाके दोबारा भी फिर ज़रूरत पड़े तो बना लूँ। और ये जो है ना, ये मतलब इस तरह ये फ्राई के भी फ्राई होंगे ना। ये स्ट्रिप्स मैंने काट ली थी, बोनलेस पीस था ना उसको, जो ब्रेस्ट पीस होता है। तो बस अब इसकी तैयारी कर रही हूँ पर इसकी कोटिंग की। मैंने एक मैदा लिया था थोड़ा सा, तकरीबन 1 कप, तो इसको तो मैंने छान के रखा होता है इस बॉक्स में डाल के ना, तो छान के रख लेती हूँ, ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई चीज़ बनाने के लिए, तो बस फटाफट निकाल लिया और इस्तेमाल कर लिया। मैं बेसन, मैदा वगैरह, आटा सब कुछ छान के रखती हूँ, ऐसे मैंने कभी भी नहीं रखा ना, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है आपको चीज़ की, तो उस टाइम तो नहीं आप छानने बैठ सकते ना, तो इसलिए मैं पहले ही रख लेती हूँ छान के। और इसमें अब मैं नमक, मिर्च और काली मिर्च इसमें भी मैं डालूँगी, ताकि वो फीका फीका ना रहे ना, चिकन सब चीज़ों में आ जाए। तो जितना अगर आपने स्पाइसी करना है तो आप उतना कर सकते हैं। और ये ऑरिगेनो लीव्स जो हैं ये भी डाले थे, ये भी बहुत अच्छी इनकी भी आती है उसको जब आप फ्राई करो ना। तो बस ये चीज़ें अगर आप बनी हो तो ना, तो ये फिर ये जो बर्गर वगैरह हैं, या आप शवारमे वगैरह कुछ भी बना लो घर में, तो सब कुछ चल जाता है। आप घर में चीज़ें बनी हो तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, जब बच्चे कुछ मतलब ना हो पसंद की चीज़ हो, सालन वगैरह, तो ये चीज़ें बना फ्राई करके तो आप उसमें ब्रेड में रख लो, बर्गर में रख लो, चिकन पराठे वगैरह बना लो इससे, तो आसानी रहती है इस तरह चीज़ें अगर बनी हो तो इसमें भी मैंने नमक, मिर्च और वो काली मिर्ची थोड़ी सी डाली थी, ताकि ज़रा इसमें भी ज़रा टेस्ट आ जाए ना नमक मिर्चों का। तो बस मैं इसको आप कोटिंग करके ना तो उनको रख दूँगी, थोड़े से अभी फ्राई करूँगी और बकाया फ्रीज़ कर दूँगी। और ये ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड, तो ये भी मैं खुद ही घर में बनाती हूँ। इसमें भी मैं ऑरिगेनो डालूँगी, ये मैंने डाले थे इसमें ना, ब्रेड क्रम्स में भी मैंने मिक्स किए थे। तो बस इसको मैं अब कोटिंग कर दूँगी इस चिकन को मैदे में, फिर अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में, और ना फिर इसी तरह मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जब ये बिल्कुल ठंडे से ज़रा थोड़े से हो जाएंगे ना, तो ज़रा तो फिर मैं इनको बॉक्स में डाल के रखूँगी। ये इस तरह ना ब्रेड क्रम्स का ये बड़े अच्छा टेस्ट आता है मुझे तो, ब्रेड क्रम्स का ना, ये जो घर में मैं बनाती हूँ इस तरह।
तो बस ये वाली चीज़ें इतनी टेस्टी होती हैं, घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं जो आपकी अब कैनेट का भी लाते हैं, वो भी लाते हैं, तो उसमें भी अब इतना वो महंगा मिलता है और उसमें बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ निकलती है, तो कभी वो भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी मंगवा लेती हूँ। और जब चिकन आता है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की कोई चीज़ बना के ना तो फ्रीज़ कर दूँ, जैसे कबाब और ये चीज़ें, क्योंकि घर में चिकन लाने का तो फिर यही फ़ायदा है ना कि आप मतलब यही होता है मकसद कि आप कोई चीज़ बना के फ्रीज़ कर लो उसको। तो इस तरह ये देखिए, अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी तो जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर मैं इसको बॉक्स में डाल के ना तो इसको फिर रख दूँगी। बस फिर निकालो फिर इसको फ्राई किया। फिर साथ मैंने आज चाट बना ली थी। मैंने कहा चलिए आज चाट बनाती हूँ, दिल कर रहा था बहुत। थोड़े दिनों के बाद चाट का ज़रा अपना ही एक मज़ा होता है। तो बस फिर मैंने कहा चलिए आज चाट्स बनाती हूँ ना, इमली शिमली डाल के और ऊपर पापड़ी डाल के, तो आज बहुत दिल कर रहा था। तो बस ये मैंने 4 चने वगैरह रात को भिगो दिए हुए, तो ये इमली का पल्प भी मैंने बनाया था, सुबह ही बनाया था इमली का ना। इसमें भी नमक मिर्च और चीनी भी डालती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होती, क्योंकि अगर चीनी ना डालो तो फिर बहुत खट्टी गले ख़राब होने का होता है। तो फिर इसमें भी मैंने चीनी भी डालती हूँ, नमक मिर्च और चाट मसाला, तो वो भी डालती हूँ उस इमली में ना, तो फिर वो ताकि ज़्यादा खटास ना हो इमली में। तो बस ये मैंने तैयार कर ली थी चाट में। मैंने कहा चले आज चाट बनाते हैं, सब बच्चे खा लेते हैं, चलो चाट का एक अपना ही मज़ा होता है। दही हो तो फिर दही बड़े वगैरह बन जाते हैं, बस दही नहीं होता किसी वक्त घर में ना, तो फिर बस ऐसी चाट वगैरह बना लेती हूँ, वरना वो माश की दाल के दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। बस ये ऊपर से थोड़े से टमाटर डाले, दही में वो इमली की चटनी डाली, थोड़ी सी चाट मसाला डाला और खूबसूरती के लिए धनिया डाला मैंने, क्योंकि जब तक कलर ना हो तो फिर चीज़ अट्रैक्ट ना करे, तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर खाने को अच्छा दिल ज़्यादा करता है। फिर ऊपर मैंने ये पापड़ी डाली, ये वही समोसों की जो होती है पट्टियाँ नहीं, मैं वही फ्राई कर लेती हूँ। तो देखे मतलब अच्छी लुक आती है ना, तो फिर चीज़ तो देखने को अच्छी लगती है, तो फिर खाने को भी दिल करता है आपका। तो बस ये मेरी रेडी होगी चाट। पर इमली डाल के मैंने एक्स्ट्रा भी थोड़ी सी रखी थी कि अगर काम लगे ना तो, क्योंकि बिल्कुल ड्राई चाट का मज़ा नहीं आता, ज़रा सूपी हो चाट ना थोड़ी सी, तो मज़ा फिर ही आता है। दही वगैरह भी डले ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, दही तो था नहीं फिर। बस फिर मैंने चिकन अभी थोड़े से अभी फ्राई कर रही थी, ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, तो बकाया मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, और ये अभी के लिए साथ चाय के साथ ना मतलब, तो ये फ्राई कर थी सीधा स्नैक्स के तौर पे ना। तो बस यही होता है कि सारा दिन आप किचन में यही बस काम, सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है। कोई चीज़ बनाओ, फ्रीज़ करनी हो, बनानी हो, तो बस सारा दिन गुजर जाता है इसी में, क्योंकि एक्स्ट्रा काम तो और कोई फिर होता ही नहीं है। फिर किचन में आप लग जाओ तो इन चीज़ों के साथ, तो फिर तो बस ये मेरा चाय की चीज़ें यही थी आज। वो साथ वो पुडिंग बना ली थी, ये चिकन थे, फ्राई किया हुआ था चिकन, और साथ चाट थी। फिर रात का खाना मैं बनाऊंगी ना, अब दोपहर को तो मैं कुछ नहीं बनाया था, ये चीज़ें चाय के साथ खाएंगे, मतलब चाय के साथ। फिर रात को मैंने ना ये बोनलेस चिकन था ना, वो अचारी चिकन बनाया था ये मैंने, साथ ये मटर पुलाव बनाया था, साथ शामी कबाब, और साथ ये सैलेड स्वीट कॉर्न का ना कैन पर डाल लिया था बीच में। बस फिर मेरा ये डिनर रेडी हो गया था, बस ये चीज़ें मैंने बनाई थी। तो अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।